उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में स्थित था सफेदपुर नाम का एक गांव। यह गांव साल भर शांत रहता था, लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना आता, पूरा गांव एक अलग ही रौनक से भर जाता। ठंडी हवाएं, सफेद कोहरा, लकड़ी के घरों से उठता धुएं का धुआं और हर गली में टंगी रंग बिरंगी लाइटें, सब मिलकर ऐसा लगता जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। इस गांव में रहता था आरव, एक 12 साल का सीधा सादा, मासूम लेकिन बहुत समझदार बच्चा। उसके पिता नहीं रहे थे और उसकी माँ सीमा एक छोटे से सिलाई के काम से घर चलाती थी। उनका घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें प्यार इतना था कि कोई भी अमीर घर जिनसे फीका लग जाए। क्रिसमस आने वाला था, पूरा गांव सजने में जुटा था। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे, केक बन रहे थे, चर्च को सजाया जा रहा था। लेकिन आरव के घर में इस बार सन्नाटा था। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और काम भी कम हो गया था। आरव हर रोज स्कूल से लौटते वक्त बाजार से गुजरता और देखता बड़े बड़े क्रिसमस ट्री, खिलौनों की दुकानें, सांता क्लॉज की टोपी, चॉकलेट और उपहार। उसका मन भी करता कि उसका भी एक छोटा सा ट्री हो, एक टोपी हो, एक महंगा केक हो, लेकिन वह कुछ भी जिद नहीं करता, बस चुपचाप सब देखता और दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश दबा लेता। क्रिसमस से 2 दिन पहले की बात थी। आरव घर आया तो देखा माँ बिस्तर पर लेटी थी। दवाई खत्म हो चुकी थी। आरव घबरा गया। माँ बोली, बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। लेकिन आरव समझ रहा था कि हालात ठीक नहीं हैं। उसी रात वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और शहर की ओर चल दिया, जहां बड़े बाजार होते थे। रास्ते में बर्फ गिर रही थी, ठंडी हवाएं शरीर में चुभ रही थी। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई योजना, बस एक ही सोच, मुझे कुछ करना होगा। चलते चलते वह एक बेकरी के सामने रुका। अंदर लोग केक खरीद रहे थे। तभी बेकरी के मालिक की नजर आरव पर पड़ी। वह बूढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, यहाँ क्यों खड़ा है बेटा? आरव ने डरते हुए कहा, अंकल, क्या किसी छोटे काम के बदले आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं? बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव को अंदर बुलाया और कहा, तू आज मेरी दुकान साफ कर दे, बदले में मैं तुझे पैसे और खाना दोनों दूंगा। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने पूरी मेहनत से दुकान साफ की। बदले में अंकल ने उससे कुछ पैसे दिए, एक छोटा केक और एक ऊनी टोपी। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बर्फ में कांप रहा था। उसके पास न कंबल था न खाना। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। आरव रुका। उसने सोचा, मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ पूरा नहीं है, लेकिन इस बाबा के पास तो कुछ भी नहीं है। उसने अपना केक उस बूढ़े को दे दिया और अपनी ऊनी टोपी भी उसके सिर पर रख दी। बूढ़ा रोने लगा, तू बहुत बड़ा दिल रखता है बेटा, भगवान तुझे बहुत कुछ देगा। आरव मुस्कुराकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने माँ को दवा दी और सारी बात बताई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तू मेरा असली क्रिसमस गिफ्ट है बेटा। क्रिसमस की रात आई। पूरे गांव में चर्च की घंटियां बज रही थीं। लोग मोमबत्तियां लेकर प्रार्थना कर रहे थे। आरव और उसकी माँ भी चर्च पहुंचे। माँ बहुत कमजोर थी, लेकिन आरव ने उसका सहारा दिया। जब प्रार्थना खत्म हुई, तभी चर्च के बाहर हलचल हुई। वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसके कपड़े नए थे, साथ में कुछ लोग थे और उनकी गाड़ी भी थी। उसने आरव को देखते ही पहचान लिया।
वह सीधे उनके पास आया और बोला, तुमने मुझे उस रात जो दिया वो सिर्फ केक और टोपी नहीं थी, वो इंसानियत थी। मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने जानबूझकर खुद को गरीब बनाकर लोगों की इंसानियत परखने का फैसला किया। ये था। पूरे गांव में हिंदायती सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, आरव, तुमने बिना कुछ सोचे मुझे सब कुछ दे दिया, इसीलिए आज से तुम्हारी माँ का इलाज मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारी पढ़ाई भी। सीमा बेहोश होते होते बची। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। सारे गांव वालों की आंखें शर्म और गर्व से ढीली। अगले दिन आरव के घर के सामने एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री खड़ा था। घर में दवाइयाँ, गर्म कपड़े, खाना और ढेर सारे उपहार थे। माँ को शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही दिनों में उनकी हालत सुधरने लगी। आरव फिर से स्कूल जाने लगा, पूरे मन से पढ़ाई करने लगा। सालों बाद वही आरव एक बड़ा डॉक्टर बना, लेकिन उसने अपना पहला अस्पताल सफेदपुर गांव में मुफ्त इलाज के लिए खोला। हर साल क्रिसमस की रात वह बच्चों को यही कहानी सुनाता और कहता, क्रिसमस का मतलब सिर्फ केक, गिफ्ट और लाइट नहीं है। असली क्रिसमस है किसी के दुख में उसका सहारा बनना। और बच्चे तालियां बजाते, मोमबत्तियां जलाते और खुशियों से जगमगा उठते।